धौलपुर गांव में जग्गू अपनी बीवी सुनीता के साथ रहता था। वह बहुत ही भोला था। उसका बड़ा भाई महेश उसका पागल बना के सारा काम उससे करवा लिया करता था। जग्गू की पत्नी सुनीता दिन रात घर और खेतों में काम किया करती थी और सुनीता अपने पति जग्गू को बहुत समझाया करती थी कि उसका बड़ा भाई महेश उसे पागल बना दिया करता है। सुनीता, तुम बड़े भैया को गलत समझ रही हो। महेश भैया मुझे पागल क्यों बनाएंगे? और मैं तो उनका छोटा भाई हूँ ना। आपको समझाना बड़ा ही बेकार है और आप नहीं समझोगे। महेश भैया की चालाकी छोड़ो और मैं आपको कुछ पैसे देती हूँ, जाकर बाजार से सब्जी ले आना। ठीक है भगवान, तुम खाना बनाने की बाकी तैयारियां करो और मैं अभी जाकर के सब्जी लेकर आता हूँ। ठीक है, पर गांव वालों की बातों में आकर कहीं उनका काम करने मत लग जाना। ठीक है सुनीता, तुम उसकी चिंता मत करो और मैं सीधा सब्जी लेकर ही आऊँगा और कहीं किसी से बातें भी नहीं करूँगा। इतना कहकर जग्गू सब्जी लेने के लिए निकल जाता है। थोड़ा आगे जाते ही जग्गू को उसका बड़ा भाई महेश मिल जाता है। अरे भाई जग्गू, तुम इतनी जल्दी जल्दी में कहाँ जा रहे हो? अरे भैया कुछ नहीं, मुझसे सुनीता ने सब्जी मंगाई है और मैं वही लेने के लिए बाजार जा रहा हूँ। जग्गू की यह बात सुनकर महेश अपने मन में बोलता है, अरे जब ये सब्जी लेने के लिए जा रहा है तो जरूर इसके पास पैसे होंगे। क्यों ना पैसे लेकर जग्गू से मैं अपनी पत्नी के लिए बढ़िया बढ़िया गरम जलेबी लेकर जाऊं। क्या हुआ है भैया, तुम किस सोच में डूब गए हो? अरे कुछ नहीं जग्गू, मैं तो बहुत बड़ी परेशानी में हूँ। बताओ बताओ भैया, क्या बड़ी परेशानी में हो तुम? अरे कुछ नहीं यार, पिंटू बहुत बीमार है और अभी उसकी दवाई लेने के लिए मेरे पास पैसे भी नहीं हैं। और तू जो सब्जी लेने के लिए जा रहा है, तेरे पास पैसे जरूर होंगे ही। और तू ऐसा कर, वो पैसे मुझे दे दे। तू और सुनीता आज घर पे दाल ही बना लेना। अगर तू वो पैसे मुझे नहीं देगा तो मैं चिंटू की दवाई नहीं ले पाऊंगा। लेकिन भैया मैं पैसे तुम्हें दे दूंगा तो सुनीता मुझे डांटेगी। अच्छा, तो तेरे लिए पिंटू कुछ भी नहीं है? अच्छा, वह तेरा बेटा नहीं है, तू इसलिए मुझे पैसे नहीं दे रहा है? अरे नहीं नहीं भैया, ऐसी बात नहीं है। ठीक है, वो पैसे आप ले जाइए, आज हम लोग दाल बनाकर ही काम चला लेंगे और इन पैसों से पिंटू के लिए दवा लेकर आइए। तो ठीक है भैया, भगवान तुम्हारा भला करे जग्गू। ठीक है, मैं अब दवाई लेकर जाता हूँ, मुझे देरी हो रही है। ऐसा कहकर महेश वहाँ से चला जाता है और जग्गू भी अपने घर वापस आ जाता है। और फिर वह घर आकर अपनी पत्नी सुनीता को सारी बातें बता देता है। ठीक है, मुझे कुछ नहीं पता है, आज मैं बिगर सब्जी के खाना नहीं खाऊंगी। आज और अभी जाकर पैसे कमा कर लाओ और मेरे लिए सब्जी लेकर ही आना। लेकिन मैं कहाँ से लेकर आऊँ पैसे? अभी तो मुझे कोई काम भी नहीं देगा। आप जंगल से लकड़ियाँ काट कर लेके आओ और गाँव में बेचो और उन्हीं पैसों की सब्जी लेकर आना, मुझे कुछ नहीं पता है। अरे भगवान, तुम थोड़ी शांत हो जाओ, जा रहा हूँ ना मैं। इतना कहकर जग्गू फिर जंगल की ओर चला जाता है। थोड़ा आगे जाने के बाद जग्गू को साधु बाबा नजर आ जाते हैं। प्रणाम साधु बाबा, आप इतने घने जंगल में अकेले क्या कर रहे हो? तुम एक बहुत ही भले इंसान हो और मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जानता हूँ। और मुझे ये भी पता है तुम यहाँ अपनी पत्नी के डर से आए हो, क्योंकि तुम्हारी पत्नी ने जो तुम्हें पैसे दिए थे तुमने वह अपने बड़े भाई को दे दिए हैं। हाँ साधु बाबा, आप तो
मेरी और भी परेशानियों के बारे में जानते होगे। साधु बाबा, मेरी पत्नी कहती है सब लोग मेरा सीधेपन का फायदा उठाते हैं। क्या सच में साधु बाबा सब लोग मेरा फायदा उठाते हैं? ये बात सच है क्या? हाँ जग्गू, खासकर तुम्हारा बड़ा भाई महेश तुम्हारा सीधेपन का फायदा उठा रहा है और वो सब तुमसे काम करवा लेते हैं। लेकिन तुम चिंता मत करो, जो बीज मैं तुम्हें देता हूँ उन बीजों को ले जाकर तुम अपने खेतों में डाल देना और उन बीजों से एक जादुई फसल तैयार हो जाएगी। फिर जग्गू उस बीज की पोटली को लेकर वहाँ से चला जाता है और घर जाकर अपनी पत्नी को वो सारी बातें बता देता है। भला ऐसे कैसे हो सकता है? अरे भगवान, तुम कुछ भी बोलो, लेकिन कल सुबह होते ही इन बीजों को मैं अपने खेतों में डाल दूंगा। फिर देखते हैं क्या सच में हमारे खेतों में जादुई फसल उग सकती है क्या। फिर अगले दिन सुबह होने पर दोनों पति पत्नी अपने बैलों के साथ खेतों पर निकल जाते हैं। फिर खेत पर पहुंचकर वह दोनों उन बीजों को पूरे खेतों में डाल देते हैं और फिर शाम होने पर वह दोनों अपने घर वापस आ जाते हैं। और फिर अगले दिन सुबह होने पर अरे सुनती हो भाग्यवान, मैं जादुई फसल देखने के लिए अपने खेतों में जा रहा हूँ। अरे मैं भी तो आपके साथ चलूंगी, मैं भी तो देखती हूँ आपकी जादुई फसल कैसी होती है और कोई जादुई फसल होती है या नहीं होती है। फिर दोनों पति पत्नी अपने खेतों की तरफ चले जाते हैं। फिर वह दोनों अपने खेतों को देखकर हैरान रह जाते हैं। अरे वाह, सच में ये तो एक जादू ही फसल है। कल हमने बीज डाले और आज फसल भी उगाई। अरे हाँ भाग्यवान, अब अपने भी बहुत जल्दी अच्छे दिन आने वाले हैं। फिर ऐसे ही कुछ दिन बीत जाने के बाद फसल पककर तैयार हो जाती है। फिर जग्गू उस फसल को काटकर मंडी में बेच देता है। फिर कुछ ही महीने बाद जग्गू झोंपड़ी की जगह अपना एक बड़ा सा घर बनवा लेता है। फिर जैसे ही यह बात उसके बड़े भाई महेश को पता चलती है, ये जग्गू आजकल अपने खेतों में ऐसी क्या चीज लगा रहा है। उसने देखते ही देखते उसने फसल को बेचकर इतना बड़ा घर बनवा लिया। जरा मैं भी तो जाकर देखूं। इतना कहकर महेश जग्गू के खेतों की ओर निकल पड़ता है और वह भी उसकी फसल को देखकर हैरान रह जाता है। ना जाने भगवान को इस जुगनू में ऐसा क्या दिख गया और उसे इतना धनवान बना दिया और मुझे एक गरीब का गरीब ही रहने दिया। मुझे तो इसकी इतनी बढ़िया फसल और इतना बढ़िया मकान को देखकर जलन हो रही है। अब इसका मुझे कोई ना कोई इलाज तो करना ही पड़ेगा। महेश यह बोलकर अपने मन में ठान लेता है और फिर रात हो जाती है। फिर महेश बहुत सारे कीड़े मकोड़े इकट्ठा करके अपने छोटे भाई जग्गू के खेतों में डाल देता है और जिस वजह से जग्गू की सारी फसल खराब हो जाती है। और फिर देखते ही देखते सुबह हो जाती है। फिर अगले दिन सुबह जग्गू और सुनीता अपने खेतों को देखने के लिए आते हैं और अपनी फसल को खराब देखकर हैरान रह जाते हैं। अरे ये क्या हो गया है, हमारे खेतों में इतने सारे कीड़े मकोड़े कहाँ से आ गए हैं? इनकी वजह से तो हमारी सारी फसल खराब हो गई है। अपना घर खर्च केवल खेतों से ही चलता था। अरे भगवान, तुम परेशान मत हो, ये कीड़े मकोड़े ही तो हैं। प्रगति की आपदा को कौन रोक सकता है? हम इसका उपाय निकाल ही लेंगे। और फिर अगले दिन ही जग्गू शहर से कीटनाशक दवाई लाकर अपने खेतों में डाल देता है और फिर से उसकी फसल अच्छी हो जाती है। यह देखकर उसका महेश भाई जल फूंककर राख हो जाता है। अरे ऐसे यहाँ खड़े रहने से कुछ नहीं होने वाला है और आपसे तो एक काम भी ठीक से नहीं हो पाया है। जहाँ तुमने उसके खेतों में कीड़े डाले
वहीं उसने कीटनाशक दवाई लाकर अपने खेतों में डाल दी। अब तो और भी उसकी पहले से अच्छी फसल हो रही है। अरे मैंने तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश करी थी, लेकिन इसमें अब मेरी क्या गलती है। लेकिन अब तुम चिंता मत करो, अब उसकी फसल का राज अब उसी से ही पूछूंगा, क्योंकि तुम्हें तो पता है महेश थोड़ा पागल है और मुझे तो भगवान मानता है और वह मुझसे झूठ भी नहीं बोलेगा। और मैं कल सुबह जाकर सब कुछ उससे पूछ लूंगा और मुझे सब कुछ ऐसे ही बता देगा कि उसकी इतनी अच्छी फसल कैसे हो रही है। फिर अगले दिन सुबह होने पर जग्गू अपने खेतों की तरफ जा रहा था। तभी उसका बड़ा भाई महेश उसे रोक लेता है। अरे जग्गू, तू तो बहुत ही बड़ा आदमी बन गया है और तू तो अकेला अकेला ही इतना बड़ा आदमी बन रहा है और तुझे जरा भी अपने बड़े भाई का ख्याल नहीं आया है। और तूने तो मुझसे एक बार भी आकर ये नहीं पूछा कि भैया तुम कैसे हो, क्या तू पैसे कमाकर इतना बड़ा घमंडी हो गया है और तू अपने खेतों में इतनी अच्छी फसल कैसे कमा रहा है और तेरी फसल इतनी बढ़िया हो रही है और देखते ही देखते तूने इतना बड़ा घर भी बनवा लिया। क्या कर रहा है आखिर तू ऐसा? अरे भैया ऐसी कोई बात नहीं है, आप मेरे बड़े भैया हो। फिर जग्गू अपने बड़े भाई महेश को उस बाबा के बारे में सारी बातें बता देता है। अच्छा, तो वह एक चमत्कारी बाबा हैं? अरे भैया तुम्हें भी एक बार उन बाबा से जाकर मिल लेना चाहिए। वह एक कुटिया में रहते हैं, वह बहुत ही भले और अच्छे बाबा हैं, वह आपकी भी जरूर मदद करेंगे। ठीक है तो भैया मुझे खेतों में जाने के लिए देर हो रही है। ऐसा कहकर जग्गू वहाँ से चला जाता है। अब देखता जा तू जग्गू, मैं अब क्या करता हूँ। तूने जादू ही फसल लगाकर बहुत पैसे कमा लिया है, लेकिन अब नहीं कमा पाएगा 40 रुपया भी। महेश ऐसा सोचकर वहाँ से सीधा जंगल की ओर चला जाता है और उन्हीं बाबा को फिर ढूंढने लगता है। थोड़ी ही देर बाद बाबा उसी कुटिया में बैठे हुए मिल जाते हैं। अरे बाबा आप मेरी मदद कर दीजिए, मैं बहुत ही ज़्यादा परेशान हूँ। दरअसल हमारे गांव में एक आदमी है, वह बहुत ही ज़्यादा बुरा है और वह हर किसी के ऊपर अत्याचार कर रहा है और अपना हुक्म सब पे चला रहा है और सभी गांव वालों के खेत उसके पास गिरवी पड़े हुए हैं। और अब बाबा मैं चाहता हूँ तुम मुझे ऐसी कोई चीज़ दे दो जिससे जैसे ही मैं उसके खेतों में फेंकूं और उसके सारे खेतों का नाश हो जाए, और ऐसी ही चीज़ कुछ मुझे दे दो जिससे मैं अपने खेतों में डालूं, मेरी फसल लहरा उठे। महेश की बात सुनने के बाद वह साधु बाबा महेश को 2 पोटली हाथ में दे देते हैं और महेश उन पोटलियों को लेकर जल्दी से अपने घर की तरफ को चला जाता है। अरे मूर्ख आदमी, तू जिसकी फसल खराब करने जा रहा है, तुझे पता नहीं है वह फसल मेरे ही बीजों से उपजी हुई जादू ही फसल है और तू इतनी जल्दबाजी में मेरे यहाँ से गया है और तूने तो ये तक भी नहीं पूछा कि कौन सी पोटली में क्या है। फिर महेश चुपचाप अपने घर को आ जाता है और आकर अपनी पत्नी को वह सारी बातें बता देता है। अरे वाह, आज तुमने अपनी ज़िंदगी में सबसे अच्छा काम आज ही किया है। और आज रात होते ही जुग्गू के खेतों में जाकर यह चीज़ छिड़क देना, उसकी सारी फसल बर्बाद हो जाए और अब तो अपने खेतों में भी बहुत ही अच्छी फसल होने वाली है। अब तो हम लोगों को भी ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। और सुनो मेरी बात, सबसे पहले फसल करते ही मैं अपने लिए सोने का हार और हाथों की चूड़ी बनवाऊंगी।
और मैं अपने लिए ऐसे गहने बनवाऊंगी ना, गांव में किसी के पास भी नहीं होंगे। हाँ हाँ भाग्यवान, तुम बिल्कुल चिंता मत करो, और अपन ऐसे ही गहने बनवाएगा और हम कुछ ही दिनों में बहुत ही अमीर बन जाएंगे, और जग्गू और सीमा तो फिर से गरीब हो जाएंगे। और उस बेचारे को तो ये भी नहीं पता है कि ऐसा करने वाला उसका खुद का बड़ा भाई ही है। वो मुझे भगवान मानता है। अरे आप जरा धीरे बोलिए, तुमने सुना है ना, दीवारों के भी कान होते हैं। और यह बात गांव में किसी को भी पता नहीं चलनी चाहिए। हम दोनों ने जग्गू के साथ ऐसा किया है। अरे खुद तो मेरे से बोल रही हो कि धीरे बोलो, और खुद हो कि इतना चिल्ला रही हो। हाँ हाँ ठीक है, मैं नहीं चिल्ला रही हूँ। अब बस रात होने का इंतज़ार हो, रात हो जाए जल्दी से, और फिर आप जल्दी से खेतों की ओर चले जाना और अपनी भी जादू ही फसल उगाए। उधर जग्गू भी अपनी पत्नी से बोलता है। अरे सुनती हो भाग्यवान, कुछ ही दिनों में फसल की कटाई का टाइम आने वाला है, और जैसे ही कटाई कटने के बाद में फसल को बेच के जरूरतमंद लोगों की सहायता करेंगे। भगवान ने हम लोगों को देने वाला बना दिया है। हाँ आप ठीक कह रहे हो, भगवान ने अगर हमको देने वाला बना दिया है तो हम क्यों नहीं दें। और आप भी बुरे वक्त को जानते हो। उधर महेश चुपचाप किसी को बताए जग्गू के खेतों की तरफ को निकल जाता है। अब उसके हाथों में 2 पोटलियाँ थीं, और फिर वह जल्दबाजी में एक पोटली जग्गू के खेतों में डाल देता है और वह दूसरी पोटली अपने खेतों में डाल देता है, और फिर वह जल्दबाजी में अपने घर चला जाता है। अरे क्या हुआ जी, डाल आए अपने खेतों में वो जादू ही चीज। अरे हाँ हाँ भाग्यवान, अब तो बस कल सुबह होने का ही इंतजार है, और कल सुबह अपने खेतों में बहुत ही बढ़िया फसल लहराएगी, और वहीं जग्गू के खेतों में पूरी फसल मर जाएगी। फिर अगले दिन सुबह होने पर, अरे सुनो जी, चलो जल्दी से उठ जाइए, हम दोनों अपनी जादू ही फसल देखने के लिए जाते हैं और जग्गू के खेतों को भी बर्बाद देख के आते हैं। फिर वह दोनों पति पत्नी जल्दी से अपने खेतों की तरफ चले जाते हैं, और वहाँ का नज़ारा देखकर उन दोनों के तले से जमीन खिसक जाती है। महेश की पत्नी अपना सिर पकड़कर रोने लगती है। अरे ये तुमने क्या किया, तुमने गलत पोटली अपने खेतों में डाल दी और अच्छी पोटली तुमने जग्गू के खेतों में डाल दी है, और तुमसे तो कोई एक काम भी ढंग से नहीं हो सकता है। और अपने खेतों में जो फसल थी अब वो भी चली गई है। अब आपकी वजह से हम दोनों को पूरी साल भूखा ही मरना पड़ेगा। अब इसका मतलब है जब अपनी फसल खराब हो गई है तो जग्गू की फसल तो और भी अच्छी हो गई होगी। महेश अपनी पत्नी की यह बातें सुनकर घबरा जाता है। उसने जैसा जाला अपने भाई के लिए बुना था वह उस जाल में खुद ही फंस गया था। लेकिन अब बेचारा महेश करे भी तो क्या करे, वो तो यह बात जाकर अब किसी से बोल भी नहीं सकता था। लेकिन महेश को अपने किए की सजा तो भुगतनी ही पड़ी, क्योंकि उसके खेत पूरे बंजर हो गए थे। तो दोस्तों, हमें इस कहानी से क्या सीख मिलती है? हमें कभी भी किसी के बारे में बुरा नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि अगर हम किसी का बुरा करेंगे तो भगवान भी हमारे साथ में बुरा ही करेगा। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, को सब्सक्राइब भी करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।